सुप्रभात। हिंदी की क्लास में हम सभी क्लास 11th की हिंदी का अध्ययन करेंगे। क्लास 11th की हिंदी में संकलित पद्य खंड का अध्ययन करेंगे। अध्याय 7 जिसका नाम है श्रीवासौर्य, रचनाकार महाकवि भूषण जी, और पद संख्या 2 का आज हम सभी अध्ययन करेंगे। पहले पद का वाचन करते हैं, तत्पश्चात शब्दार्थ एवं अर्थ को बताएंगे। आप सभी ध्यान से सुनेंगे। बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावराने देश देश के, नग फहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजते निशाने शिवराज जू नरेश के, हाथिम के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भवन को भजाने अली छूटे लट केस के, दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा के से पाते पिहराने फन शेष के। शब्दार्थ लिखेंगे आप सभी। बाने माने झंडा, झंडा का पर्यायवाची ध्वज, केत, निशान। फहराने फहराना, लहराना। घहराने गड़गड़ाहट की आवाज़ करना, घनघनाना। घंटा गजन के, गजन माने हाथी, हाथियों के गले में जो घंटी बधी हुई थी उसकी आवाज़ की बात कर रहे हैं, घहराने। ठहराने में ठहरना या रुकना। रावराने, राव और राणा विपक्षी राजा। देश देश के माने देश देश के। नग माने पहाड़, बहराने माने गिर जाना। पराने माने दूर, राने माने भाग जाना या दूर हो जाना। सुन माने सुन करके। निशाने माने भी होता है झंडा। शिवराज, शिवराज राजा शिवाजी। नरेश राजा। हाथिम के हौदा, आप लोगों ने देखा होगा हाथी के पीठ पर बैठने के लिए जो आसन लगाया जाता है उसे हौदा बोलते हैं, उसे हाथिम का हौदा बोलते हैं। हाथी की पीठ जब लोग सवार होते हैं तो उस पर बैठने के लिए जो काट के रखे होते हैं उसे हौदा बोलते हैं हाथी का। कुंभ, कुंभ माने घड़ा होता है, लेकिन यहाँ कुंभ से तात्पर्य कुंजर माने हाथी, और हाथी का जो मस्तक होता है, मस्तक, उस मस्तक को, हाथी को मस्तक को क्या कहते हैं? कुंभ। भवन माने, भवन को भजाने अली, अली माने भावरा। लट माने केस, लट माने बाल, केस माने भी बाल होता है। अभी इसका अर्थ सूक्ष्म में आपको समझ में आ जाएगा, बताएंगे। कमठ माने कच्छप। शेष माने शेषनाग। फन माने फड़। संदर्भ इसका पूर्वोत्तर रहेगा। अब प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि भूषण जी जिस समय युद्ध करने जा रहे हैं, युद्ध के लिए जो प्रस्थान किए हैं, उनकी सेनाओं के विषय में बताते हुए बहुत ही मार्मिक एवं सजीवता के साथ वर्णन कर रहे हैं। और वर्णन करते हुए कहते हैं कि बाने फहराने घहराने घंटा गजन के। शिवाजी कहते हैं, सॉरी, महाकवि भूषण जी कहते हैं कि शिवाजी युद्ध के लिए प्रस्थान कर देते हैं अपने यहाँ से। जिसमें युद्ध के लिए शिवाजी प्रस्थान करते हैं, शिवाजी की सेनाओं के द्वारा शिवाजी के झंडे चारों तरफ फहराने लगते हैं। उनकी सेना अपने झंडों को फहराते हुए आगे बढ़ रही है, और हाथियों के गर्दन में जो घंटा बंधा हुआ था, हाथियों की तेज गति से चलने के कारण घंटों की आवाज से पूरा संसार, या कहीं जिस रास्ते से जा रहे हैं वह रास्ता उस घंटों की आवाज़ से
गुंजित हो गया, ध्वनिमय हो गया। नाही ठहराने राव रानी देश देश के। शिवाजी के सेना के सामने देश के बड़े बड़े राव और राणा उनकी सेनाओं के सामने ठहर नहीं पाए। ये नहीं कहने का तात्पर्य है कि शिवाजी की सेनाओं का टक्कर देश का कोई राजा ले न सके। बड़े बड़े राजा महाराज, देश के बड़े बड़े राजा और महाराजा भी शिवाजी की सेनाओं से टक्कर लेने में असमर्थ हो गए। उनकी सेनाओं के सामने कोई रुक नहीं सका। शिवाजी की सेनाओं के पराक्रम के सामने किसी दूसरे राजा की सेना टिके न सके। नगर पराने ग्राम नगर पराने सुर। जिस रास्ते से शिवाजी की सेना प्रस्थान कर रही थी, रास्ते में आने वाले पहाड़ भी, पर्वत भी उन सेनाओं के चलने की दमक से टिक न सके, बाहर आ गए, गिर गए। सेनाओं के चलने की दमक से पहाड़ भी हिल करके गिर गए और उनकी इस आवाज को सुन करके देश के बड़े बड़े राजा और महाराजा भी दूर भागे, अपने अपने प्राणों को बचा करके, अपने अपने प्राण को बचाकर नगर से दूर भाग गए। देश के बड़े बड़े राजा और महाराजा शिवाजी की सेनाओं के चलने की आवाज को सुन करके अपने अपने नगर को छोड़ करके उनसे भयभीत होकर के भाग गए। बाजत निशानी शिवराज नरेश और कहते थे कि आज शिवाजी चढ़ाई कर दिए हैं और यह जो आवाज़ चारों तरफ गूंज रही है, घंटों की आवाज़, सेनाओं उद्घोष की आवाज़, सेनाओं के चलने की आवाज़, सेनाओं के चलने के कारण जो पर्वत गिरे जा रहे हैं, उखड़े जा रहे हैं, हिले जा रहे हैं, भयभीत होकर के गिर जा रहे हैं, इन सब आवाज़ को सुन करके देश के बड़े बड़े राजा और महाराजा अपने नगर देश को छोड़ करके भाग जा रहे हैं, उनसे भयभीत हुए और यह कहते हुए या शिवाजी के द्वारा चढ़ाई किया गया। हाथिम के हौदा उकसाने कुंभकुंजर के। शिवाजी की सेनाओं के द्वारा शिवाजी की विजय घोषणा तो चारों तरफ गूंज ही रही थी, यहाँ तक कि हाथियों की तीव्र गति से चलने के कारण एक दूसरे को पीछे करने की होड़ में हाथियों के पीठ पर जो बैठने के लिए आसन लगाया गया था, जिसे हौदा बोलते हैं, वे हौदा भी ढीले हो गए। हाथियों के तीव्र गति चलने के कारण हाथियों के पीठ पर बैठने के लिए जो आसन बनाया गया था, जो हौदा था, वे हौदा भी आज ढीले हो जा रहे हैं। उकसाने कुंभकुंजर के और हाथियों के मस्तक से एवं उनके कानों से मदमस्त हो जाने माने नगाड़े की आवाज़ को सुन करके हाथियों के मस्तक और कान से जो मदमस्त नीर बह रहा था, उनके उस नीर के सामने भौरे भी नहीं टिक पा रहे हैं, उस पर भौरे भी मंडरा नहीं पा रहे। हाथियों के मस्तक और उसके हाथी के कान के पास भौरे भी मंडरा नहीं पा रहे, क्योंकि वह मस्तक और हाथी के कान से जो नीर निकलता है वो पुष्प के पराग की भांति सुगंध देता है, जिसका
रसापान करने के लिए भौरे मंडराते रहते उसके कान के पास। तो कहते हैं कि भौरे भी उनके कानों के पास मंडरा नहीं पा रहे, इतनी तीव्र गति से हाथी चल रहे हैं। भवन को बजाने वाले छूटे लट केस के भौरों का समूह हाथियों के कान के पास फटक नहीं पा रहे हैं, उनके कानों के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं और वे अपनी जान बचा करके भाग जा रहे हैं, जिन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे खुले हुए लट के बाल की तरह दिखाई दे रहे हैं, खुले हुए लट के बाल की तरह भागते हुए दिखाई दे रहे, जैसे किसी नायिका के लट के जो बाल हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार आज भौरे जो है हाथियों के कान के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनके कानों के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं, बल्कि वे अपनी जान बचाकर ऐसे भाग रहे हैं कि उन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी नायिका ने अपने लटों को खोल करके जैसे बालों को सुखाती है, उसके बाल से हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार आज भौरे भी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। दल के दराते कमठ करारे फूटे और शिवाजी की सेनाओं का जो समूह है, शिवाजी की सेना का जो दल है, उनकी सेनाओं के दल के सामने जो कच्छप, जिस कच्छप ने पृथ्वी को अपनी पीठ पर रोके रखा है, उसकी भी सांस टूट गई, उसके भी पीठ में दरार आ गए। अर्थात कहने का तात्पर्य शिवाजी की सेना और जो सेनाओं का जो दल था वह इतनी तीव्र वेग से आगे बढ़ रहा है, उनमें इतनी वेग है कि कच्छप भी आज पृथ्वी को थामने में असमर्थ हो गया है, वह भी पृथ्वी को रोकने में असमर्थ हो गया है। और केरा के से पाते बिहिराने फन शेष के तथा शेषनाग के जो फन है, जिस शेषनाग ने अपने फन पर पृथ्वी को रोक रखा है, जिस कच्छप ने अपने पीठ पर पृथ्वी को रोक रखा है, माँ के भूषण जी कहते हैं कि शिवाजी की सेनाओं के समूह के सामने, सेना दल के सामने, चलते हुए सेना दल के सामने कच्छप अब पृथ्वी को रोकने में असमर्थ हो गया है, तथा शेषनाग का जो फन है वह केले के पत्ते की भांति फट जा रहा है, बड़े ही आसानी से केले के पत्ते की तरह फट जा रहा है। शिवाजी की सेना के सामने, शिवाजी की सेना के चलने के सामने जो तीव्र गति से आगे बढ़े हैं, जो अपने विपक्षियों पर टूट रहे हैं, कच्छप का हिम्मत भी हार जाता, कच्छप अपनी हिम्मत हार जाता है और शेषनाग का फन भी केले के पत्ते की भार फट जाता है। धन्यवाद।